तो कौन कौन सी होती है हमारी स्टार्टिंग की? ऑन क्रिएट मेथड होता है जो क्रिएटेड वाली हमारी स्टेट्स में पहुंचाता है, फिर हमारा होता है ऑन स्टार्ट जो किसमें पहुंचाता है? विजिबल स्टेट में, फिर होता है हमारा ऑन रिज्यूम जो किसमें पहुंचाता है? हमारे एक्टिव स्टेट में। अब जो हमारी यहाँ से साइकिल चले ऐसी इसकी रिवर्स साइकिल चलेगी गाइस। रिवर्स कैसे चलेगी? एक्टिव से किस पे आएगा? पॉज स्टेट में आएगा। वो कौन लेके आएगा? ऑन पॉज मेथड लेके आएगा। पॉज से किस पे आएगी गाइस? हमारी स्टॉप पे, क्योंकि पॉज एक तरीके से आप ये सोच लो कि अभी सिंपल कोई ना कोई गाइस अभी हमने सिर्फ इसका फोकस लॉस करा है। ओके, जब पॉज स्टेट में हमारी कोई ऐप पहुंचती है तो इसका ये मतलब नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर स्टॉप हो गई, मतलब विजिबल स्क्रीन पे है अब भी वो, लेकिन उसका फोकस लॉस हो गया। अब गाइस जब मैं कह रहा हूँ फोकस लॉस हो गया है, विजिबल एंड जब मैंने यहाँ पे विजिबल था, विजिबल का अपोजिट क्या है? पॉज है। तो गाइज इन दोनों चीजों का कोरिलेशन क्या है कि जब मैं कह रहा हूँ कि विजिबल है तो फोकस, जब कोई चीज गाइज हमारे स्क्रीन पे होती है तो क्या होता है? फोकस होता है उस पे। जैसे हमारा ऑडियो फोकस था गाइज कि अगर ऑडियो फोकस है तो है, वरना अगर कोई कॉल आ जाती है तो हमारा ऑडियो फोकस क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो गाइज ऐसी इसमें है हमारे, इस पे मैं अभी थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ कि बेसिकली ये फोकस एंड ऑटो फोकस बेसिकली कैसे लॉस्ट होता है। इसके बाद कौन सी आती है? हमारी ऑन स्टॉप। जब गाइस ये वाली स्टेट ऐसी है कि हमारा ऐप तो खुला हुआ है पॉज एंड विजिबल वाली स्टेट्स में, बट डिफरेंस क्या है गाइस कि इन दोनों स्टेट्स में अब भी हमारा ऐप किसमें? इसमें फोकस है, इसमें फोकस नहीं है, लेकिन हमारा ऐप अब भी क्या है? स्क्रीन पे। लेकिन जब हमारा ऐप बैकग्राउंड में चला जाता है, मतलब मिनिमाइज हो गया, तो क्या आंसर हमारा आता है? ऑन स्टॉप। बेसिकली उस टाइम पे हमारे ऐप के सारे रिसोर्सेज क्या हो गए? स्टॉप हो चुके हैं। एंड अगर उसके बाद उसने रिज्यूम नहीं करा गाइस उसे, तो कौन सा हमारा लास्ट मेथड कौन सा होता है? ऑन डिस्ट्रॉय। एंड ऑन डिस्ट्रॉय पे बेसिकली गाइस क्या होता है? हमारा ऐप का डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वाली जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है उस ऐप की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर जब हम ऐप दोबारा खोलेंगे तो दोबारा से क्या, यही प्रोसेस दोबारा से चलेगा। अभी ये गाइस क्या है? ये वाला डायग्राम अभी हाफ है, इसमें हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं कि बेसिकली ऐसा नहीं है गाइस कि अगर यहाँ पर हमारा ऑन स्टॉप हो चुका है तो हमारा ऐप दोबारा से रिस्टार्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय ही होके होता है। तो गाइस हमारे स्टॉप के बाद हो सकता है हम ऐप दोबारा से ओपन कर लें, तो हमारा कौन सा उसमें मेथड जाता है? ऑन रिस्टार्ट मेथड जाता है, जो क्या करता है? रिस्टार्ट करता है हमारे ऐप को। और दोबारा से कौन से मेथड को कॉल करता है? ऑन रिस्टार्ट, रिस्टार्टिंग करता है पहले तो ऐप की, और फिर कौन सा मेथड को कॉल करता है? हमारे ऑन स्टार्ट को, जो दोबारा से क्या देगा? उसे कर देता है विजिबल स्टेट में कर देता है। विजिबल स्टेट मतलब उस पे दोबारा से किस पे? हमारे ऐप पे फोकस आ चुका है। तो ये तो क्या हो गया गाइस? एक लूप स्टेट हो गई है हमारी कि किस स्टेट से हम वापस आ सकते हैं, किस स्टेट से वापस नहीं आ सकते। अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो डिस्ट्रॉय के बाद स्टेट कौन सी हमारी दोबारा से ऑन क्रिएट स्टेट आ रही है। वो क्यों आ रही है कि एक बार अगर हमारा ऐप डिस्ट्रॉय हो गया गाइस, एक्टिविटी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसमें हम दोबारा रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गई गाइस एक पूरा ओवरव्यू किसका? एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। अब इसमें हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि हमारे एक्टिव और विजिबल स्टेट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि गाइस आधे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि एक्टिव एंड विजिबल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि विजिबल है तो एक्टिव भी है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। आप ये सोचो जो हमारी एक्टिव स्टेट है, विजिबल एंड एक्टिव स्टेट में डिफरेंस ये होता है कि कई बार ऐसा होता है गाइस हमारा ऐप तो विजिबल है बट उस पे कोई प्रॉम्प्ट, कोई डायलॉग आ गया है, राइट। तो वो क्या हो जाता है? रिज्यूम पे चला जाता है गाइस, पॉज पे चला जाता है। बेसिकली वो किस में आ जाता है? बैकग्राउंड टास्क में आ जाता है। किस हिसाब से? अब अगर गाइस आप सोचो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ऐप ओपन करा है, राइट। हमारा यहाँ पे होम स्क्रीन है एंड हमने एक अपना ऐप खोला, कौन सा? गूगल ट्रांसलेट। तो गाइस जैसे ही मेरे पास यहाँ परमिशन का क्या आया? डायलॉग बॉक्स आया, तो हमारा ऐप है तो विजिबल, बट क्या हो चुका है? इंटरप्शन हो चुका है यहाँ पे। एंड इंटरप्शन जैसे ही हुआ तो स्टेट हमारी एक्टिव है, बट किस पे जा चुकी है? ऑन पॉज पे जा चुकी है। तो जैसे ही हमारा ये वाला जो इंटरप्शन है ये क्या होगा? रिमूव होगा, फिर से किसमें? ऑन रिज्यूम पे चली जाएगी। तो गाइज ये तो होता है जो हमारे फोकस पे है, क्योंकि ऐप अब भी हमारा अगर आप देखो तो फोकस पे है, बट इंटरप्ट हो गया है, वो फोकस है बैकग्राउंड में नहीं है। अब ये वाला ऐप गाइस अगर मैं देखूं तो ये वाला ऐप हमारे किसमें? बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन है विजिबल, बट इंटरप्शन है। तो ये किस में आता है? हमारे एक्टिव एंड विजिबल स्टेट में आता है। तो इस चीज में गाइस कंफ्यूज मत होना कि कौन सी हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ये ऐसे आता है और कौन सी में नहीं। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसके अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे एंड थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। तो गाइस इस चीज़ में यहीं पे क्लियर कर लेना कौन सी चीज़ हमारी एक्टिव एंड विजिबल स्टेट में आती है, कौन सी पॉज एंड एक्टिव स्टेट में आती है, कौन सी कब बैकग्राउंड में उसे कंसिडर करते हैं, कब हम फ्रंट में कंसिडर करते हैं अपने ऐप को। तो बेसिकली गाइज ये तो हो गया हमारा ये। अब गाइज हमारे उसके बाद
एक तो एक्टिव स्टेट है, फिर विजिबल स्टेट होती है, फिर हमारे पास एक कौन सी स्टेट होती है कि जब हमने ऐप को मिनिमाइज कर दिया एंड वो किस में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया है। अब अगर मैंने कोई दूसरा ऐप खोल लिया गाइस, अपना क्रोम खोल लिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा जो ऐप था वो किस में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया है। तो विजिबल स्टेट पे कौन सा मेथड गया गाइस, ऑन स्टॉप मेथड गया है। और जैसे ही ऑन स्टॉप मेथड गया तो कौन सा शुरू हो गया गाइस, बैकग्राउंड मेथड शुरू हो गया। जो बैकग्राउंड स्टेट थी हमारी, सॉरी, ऑन स्टॉप मेथड शुरू हुआ और स्टेट में कौन सा गया, बैकग्राउंड स्टेट में गाइस। अब गाइस ये वाली चीज कब तक कंसिडर होती है कि जब तक हमारा ऐप क्या कर रखा है, किसी एक को ऊपर करा हुआ है, मतलब जो हमारा क्रोम है उसने उसे ओवरलैप कर रखा है स्टेट को। अब गाइस यहाँ पे मैं सिंपल होम की भी प्रेस कर सकता हूँ, तो हमारा क्रोम और जो हमारा पहला वाला ऐप था दोनों ही किसमें चले जाएंगे, बैकग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे, किसमें, स्टॉप स्टेट में। अब गाइस यहाँ पे दो स्टेट्स हो सकती हैं हमारी, या तो मैं दोबारा से अपना ऐप रिस्टार्ट कर लूँ, यहाँ पे सिंपल दोबारा से किसमें चले जाए, विजिबल स्टेट में चले जाएं। तो बैकग्राउंड से ऑन स्टार्ट मेथड की हेल्प से हम किसमें चले जाएंगे, विजिबल स्टेट से विजिबल स्टेट में, एंड विजिबल स्टेट से हम ऑन रिज्यूम में किसमें चले जाएंगे, एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट मतलब जब हम अपने ऐप को यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया गाइस ये। और दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है कि मैं सिंपल ऐप को क्लोज कर सकता हूँ ऊपर स्वाइप करके या फिर क्लोज ऑल करके। तो वो कौन सा मेथड आ जाएगा हमारा, डिस्ट्रॉय मेथड, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा और कौन सी स्टेट में चला जाएगा, हमारी डिस्ट्रॉय स्टेट में चला जाएगा। तो ये क्या होता है गाइस, थोड़े से की पॉइंट्स होते हैं बेसिकली कि कौन कौन सी हमारी स्टेट्स होती है, कौन सी विजिबल स्टेट होती है, कौन सी इनविजिबल स्टेट होती है, कौन सी बैकग्राउंड स्टेट होती है, कौन सी ओवरलैपिंग स्टेट होती है, एंड कौन सी हमारी बैकग्राउंड स्टेट होती है, एंड किस पे कौन सी चीज वर्क करती है। एंड आई नो गाइस थोड़ा टफ एंड कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे एंड स्टेट्स को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको ये थोड़ा सा और क्लियर होता रहेगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने गाइस अभी तक क्या देख लिया है कि कैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, अभी हमने सिर्फ थ्योरी में समझ लिया, राइट। अब क्या कर लेते हैं, एक इस पे ऐप पे देख लेते हैं कि बेसिकली ये लाइफ साइकिल वर्क कैसे करती है, कौन सी कंडीशंस में हमारा जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, कौन सी लाइफ साइकिल्स हमें प्रिजर्व करनी होती हैं। अब गाइस ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि कौन सी लाइफ साइकिल्स मुझे प्रिजर्व करनी है, कौन सी लाइफ साइकिल की मुझे परसिस्टेंस क्रिएट करनी है। ओके, तो गाइस सबसे पहले ये समझेंगे बेसिकली परसिस्टेंस की हमें जरूरत होती क्यों है, सबसे पहले कि लाइफ साइकिल होता क्या है और कौन सी सिचुएशन में हमारी लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय होगी और कौन सी लाइफ साइकिल की सिचुएशन में हमारी डिस्ट्रॉय होगी। एंड गाइस इस चीज का जब अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रिजर्वेशन होता क्या है एंड डेटा परसिस्टेंस, जैसे हमने अपने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था गाइस अपने डेटाबेस में, राइट। मैंने आपको बताया था डेटा परसिस्टेंस होता है, ऐसी गाइस हमारा एक्टिविटी परसिस्टेंस भी होता है। तो उसमें कैसे हमें एक एक्टिविटी का डेटा कैसे परसिस्ट करवाना है वो दिखाएंगे। पहले क्या करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है, लॉजिक क्या है इसका। ओके, तो इसका लॉजिक समझने के लिए गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐप क्रिएट कर लेता हूँ लाइफ साइकिल के नाम से। तो बेसिकली क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे अभी मैंने सनशाइन बंद कर रखा है क्योंकि गाइस अभी क्या है, सिंपल हमें लाइफ साइकिल का समझना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं गाइस बीच बीच में हम स्विच करते रहेंगे कि ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, फिर ताकि जब हम अप्लाई करें उसे अपने ऐप में तो हमें कंफ्यूजन ना हो उसमें बिल्कुल। तो अब क्या समझ लेते हैं, पहले लाइफ साइकिल का समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल की बेसिकली गाइस क्योंकि हमारी प्रिजर्वेशन कौन सी होनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि हमारी ऑन पॉज ऑन रिज्यूम जो हमारे मेथड्स थे तो बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज डिस्ट्रॉय होती है और कौन सी चीज क्रिएट होती है। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, एंड इसमें गाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम एम्प्टी एक्टिविटी, ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है, सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, लाइफ साइकिल ले रहे हैं, लाइफ साइकिल देखेंगे तो सिंपल इसका नाम क्या रख देते हैं, लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे मैंने रख दिया लाइफ साइकिल एंड सिंपल क्या कर लेते हैं, ऐसे फिनिश कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो गाइज ये बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें बेसिकली क्या करेंगे, कुछ मैं अपेंड करूंगा इसमें मेथड, कौन से हमारे लाइफ साइकिल वाले मेथड, एंड उसमें मैं फिर जब हम रन करके देखेंगे हमारे ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं, जैसे ऑन क्रिएट स्टेट है, ऑन स्टार्ट स्टेट है, तो वो स्टेट हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब उससे रन करवाएंगे ताकि वो मतलब डिस्प्ले हो जाए, राइट। टेक्स्ट व्यू में अपेंड करवा देंगे उस स्टेट को, एंड बेसिकली गाइज उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी स्टेट हम उसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, एक तरीके से गाइज लॉक करेंगे, उन स्टेट्स को लॉक करेंगे कि कौन सी स्टेट हमारी किस वक्त क्रिएट हो रही है, किस वक्त डिस्ट्रॉय हो रही है, और कौन सी हमें चाहिए थी और कौन सी नहीं आ रही है। ओके, तो ये सब चीजें सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है गाइस, लेकिन जैसे जैसे आप अभी करेंगे, जब हम इसका प्रैक्टिकल अभी देखेंगे इम्यूलेटर में रन करवा के इसको, तो आपको समझ में आएगा, बेसिकली मैं थोड़ा बेटर समझ में आएगा ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें।